बाकी हमें किसी को ऊपर एतबार नहीं है। एक ही एक केवल मोदी। कांग्रेस नहीं आनी चाहिए बस। कांग्रेस ने अब तक क्या किया है? हम तो मायावती को देंगे वोट। युवा सोच नई सोच। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और इस बार वोट फॉर पीएम का काफिला पहुंचा है लोकल ट्रेन में और जानेंगे जायजा कि क्या सोचती है जनता, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में कुछ ही समय बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं और जनता को 5 साल बाद मौका मिल रहा है अपनी किस्मत बदलने का। क्या सोचती है लोकल ट्रेन की जनता? हम चढ़े हैं इस बार गाजियाबाद से दिल्ली की लोकल ट्रेन में और यहाँ की जनता क्या सोचती है। यहाँ मुसाफिर, तमाम मुसाफिर है, तमाम लोग मौजूद हैं और तमाम लोग क्या सोचते हैं इस पूरी ट्रेन का जायजा लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सागर और नमित भी रहेंगे पूरी ट्रेन का जायजा लेने के लिए। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा भी मौजूद है, तमाम हर वर्ग का लोग यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए, सबसे पहले 5 साल बाद मौका मिल रहा है, इस बार क्या सोचा है, किस पार्टी को वोट देंगे और किसे अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे? जी, हम तो उसी पार्टी को वोट देंगे जो युवाओं के बारे में सोचे और हमें रोजगार के अवसर मिले, और वो काबिलियत हमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी में दिखाई देती है। हम बीजेपी को वोट देंगे। ये बीजेपी को वोट देंगे। आप बताइए जनाब, आपने क्या मन बनाया है? उनसे पूछ लो। आपने कोई मन नहीं बनाया, आपने कुछ सोचा होगा। 5 साल बाद मौका मिला है, तमाम पार्टियां, तमाम पीएम के दावेदार हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी रेस में चल रहे हैं, उनकी पार्टी रेस में है। लेकिन आपको क्या लगता है? ये मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने विकास किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस बार बदलाव जरूरी है और नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। बदलाव जरूरी है और ये नरेंद्र मोदी को वोट डालेंगे। आपने क्या मन? नरेंद्र मोदी को वोट डालेंगे। अच्छा, आप भी नरेंद्र मोदी को वोट डालेंगे। आप बताइए। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सर, नरेंद्र मोदी। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव। लेकिन कैसे उनकी सरकार आ पाएगी? जैसे भी होगी होगा। चलिए, ये एक शख्स मिले हैं जो समाजवादी। आप क्या सोचते हैं? साथ में हैं दोनों, जाहिर सी बात है। आप बताइए जनाब, 5 साल बाद मौका मिला है, जनता महंगाई से त्रस्त रही, भ्रष्टाचार से त्रस्त रही। इस बार क्या उम्मीद आपको लगती है कि कौन वो शख्स है, कौन सी वो पार्टी है जो इस बार किस्मत बदल सकती है? बात ये, हमें किसी को ऊपर एतबार नहीं है, विश्वास ही उठ गया। विश्वास ही नहीं है। हमारा सरकार जो है भ्रष्टाचारों के अंदर सारी पार्टियां लिपटी हुई हैं, सब, चाहे कहीं की भी सरकार हो, बीजेपी की हो, समाजवादी की हो या कोई भी, सब भ्रष्टाचार में लिपटी भी हैं सब। चलिए, इनका मानना है कि सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन्होंने अभी मन नहीं बनाया। यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं, तमाम बातें राजनीति पे होती है। लोकल ट्रेन में हमने हमेशा देखा है। आप बताइए जनाब, आपने क्या सोचा है इस बार, किसे अपना वोट देंगे? इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे। वो पुरानी पार्टी है, उसको सब बातों का तजुर्बा है। लेकिन दूसरी पार्टी आरोप लगाती है उन पर कि 60 साल की राजनीति कर दी और उन्होंने अब तक देश में कोई विकास नहीं किया। महंगाई, घोटाले, भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगातार लग रहा है। विपक्ष का तो काम यही है, और विपक्ष का काम क्या है? है? आप राहुल गांधी को चुन रहे हैं इस बार? राहुल गांधी को। लेकिन कांग्रेस तो राहुल गांधी से डर रही है कि उन्हें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी नहीं बनाया। परिणाम कुछ भी हो, क्या हो? परिणाम कुछ भी हो। आप क्या सोचते हैं? मोदी है, मोदी के अलावा इस देश के लिए इस समय उनकी बहुत ज़रूरत है। कांग्रेस को शासन करते हुए बहुत समय बीत चुका है और इस समय मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी से इतनी उम्मीद है क्यों? क्योंकि मोदी ने गुजरात में विकास किया है और उनकी जो विकास के प्रति, देश के प्रति एक वफादार राष्ट्रीय भावना उनके अंदर है और भारत का सम्मान वही कर सकते हैं। आप बताइए जनाब। हम तो मोदी को देंगे। आप भी मोदी को देंगे। आपने क्या सोचा है? नई बोतल में पुरानी शराब है ये। मोदी जो है नई बोतल में पुरानी शराब, पार्टी वही करेंगी जो पहले से करती हुई आ रही हैं। अच्छा, मोदी पे विश्वास नहीं है? हमें कोई विश्वास नहीं है मोदी। और किस पे, आप किसे देंगे वोट? फिलहाल अभी कोई मन नहीं बनाया हमने किसे देंगे। आपने क्या सोचा है? यहाँ पर भी है, राजनीति में तमाम बात होती है। देखिए सर, हमारा जो देश है बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और दिन पे दिन घोटाले और महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी रोटी खाने तक के लिए तरस रहा है। तो जो वोट जानी चाहिए सिर्फ मोदी जी को जानी चाहिए। सिर्फ एक ही विकल्प है। कल मैं मोदी जी की रैली में भी गया था और उन्होंने जो बात बताई है, जो 35 मिनट का भाषण दिया था, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेन का कोई भी आदमी जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, चाहे कांग्रेस का हो या बसपा को सपोर्ट करने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो काम की बात करते हैं। आप बताइए। देखिए, बाकी सरकारें सारी कुछ हमने देख ली हैं, कांग्रेस को काफ़ी दिन से देख रहे हैं। भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है। ये सब अपनी अपनी जेब भरने वाले हैं।
इस बार हम मोदी जी को एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि नए आदमी को देखा जाए किस तरह से, जैसे गुजरात में तरक्की की है यहाँ भी करेंगे वो, तो हम लोग तो मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। आप बताइए। हम भी मोदी जी को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि एक बार मौका देने से ही पता चलेगा कि आदमी क्या कर सकता है। अगर जब हम मौका ही नहीं देंगे, उसे चांस ही नहीं देंगे, तो कैसे पता करेंगे कि कैसे देंगे। इसलिए मोदी जी को। ये उत्तर प्रदेश की जनता है जो फिलहाल दिल्ली का सफर तय कर रही है, और इस ट्रेन में लगभग सभी लोग मोदी या फिर कुछ लोग इक्के दुक्के मिले हैं जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं। लेकिन आगे के लोग क्या समझते हैं, आगे चलते हैं, सीधा दूसरे लोग से भी जानते हैं कि आगे क्या सोचते हैं जनता, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपने क्या सोचा है आंटी जी, किसे इस बार अपना मत देंगे आप? देखो कब क्या होएगा। कुछ तो सोचा होगा आपने। देखिए, कांग्रेस सरकार को ही वोट दी जाएगी हमारी। हम कांग्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। आप कांग्रेसी नहीं है, लेकिन आप वोट कांग्रेस को ही देंगे। आपने क्या सोचा? बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। आप बताइए जनाब। जो जनता और देश के बारे में सोचेगा वही जीतेगा। अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार। आप बताइए। और मोदी की फूट। आप बताइए, बहुत वोट आपने दिए होंगे इस बार, बहुत बड़ा मौका है जनता के पास, किसे अपना? लेकिन सोचते क्या है, कौन है? ये भी अपनी सोच है पर्सनल, मैं ओपिनियन नहीं करूंगा इस चीज पे। चलिए, कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हमारे सहयोगी सागर दूसरे कोच में होंगे, उनसे भी जानते हैं कि वो वहाँ की जनता क्या समझते हैं। तो सीधा लिए चलते हैं सागर के पास। नमस्कार, मैं हूँ सागर कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज की खास मुहिम वोट फॉर पीएम। लगातार सुदर्शन न्यूज का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है और आज आए हैं सरपट दौड़ती लोकल ट्रेन में। ये ट्रेन आ रही है पलवल से और सीधी जा रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अभी बताया नवीन ने कि किस तरह से लोकल ट्रेन की जनता क्या चाहती है, अगली 5 साल के लिए किसे वो प्रधानमंत्री चुनेगी। अभी मेरे साथ तमाम ऐसे मुसाफिर हैं जो अपनी मंजिल तक जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो किसे देखना चाहते हैं अपने देश का अगला प्रधानमंत्री। कौन होगा उनका प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी या फिर कोई और? बहुत से लोग मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो किसे अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। अंकल जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं, आप किसे चाहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो? श्री मोदी। मोदी क्यों? उसमें योग्यता है। अच्छा, योग्यता है उसमें, और किसी में नहीं लगता आपको? आप बताइए, जो लोकसभा इलेक्शन है बहुत नजदीक आ गए हैं बिल्कुल सर पर, क्या क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, कोई भी आए देश के लिए काम करे, देश के हक की बात करे, देश के काम करे, बस। बहुत सही बात है कि जो कोई भी प्रधानमंत्री बने लेकिन देश के लिए काम करने वाला होना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री लोगों का चाहिए। बहुत से तमाम ऐसे यहाँ पर मुसाफिर हैं जो अपने मंजिल तक जा रहे हैं। अंकल जी, ये बताइए, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मैं क्या सोचता, मैं तो सही सोचता हूँ। क्या सोच रहे हैं, मतलब देश का प्रधानमंत्री, चुनाव आने वाले हैं, 5 साल के लिए किसे गद्दी में बिठाएंगे इस बार? जो देश के हित में कार्य करे वही प्रधानमंत्री बने तो अच्छा। अच्छा, कौन करेगा आप देश का हित के अंदर काम? भाई, जो देश का नागरिक है और चाहे छोटे से लेकर बड़े तक, जो अपने देश के हित के कार्य करेगा। सीधा जवाब, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या फिर कोई और? देखो, एक मिनट, ये तो होगी पार्टियों के मतलब कैंडिडेटों के ऊपर बात, लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा, सीट पे वो बैठे जो उस जिम्मेदारी को निभा दे। बहुत सही बात है कि सीट पर ना वो बैठना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी निभा सके। ऐसा प्रधानमंत्री इस बार जनता को चाहिए। आप बताइए। एक ही एक, केवल मोदी। टक्कर दे पाएंगे दूसरी पार्टियां कोई और? पार्टी टक्कर कोई भी दे, मोदी बहुमत से आएंगे। ठीक है, इनका कहना है कि पार्टी कोई भी है लेकिन मोदी बहुमत से आने वाले हैं। बहुत से लोग हैं फोन में बिजी हैं अपने। सर, आप बताइए कि क्या लगता है कि आपके इलेक्शन में आने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए? कोई भी देश का प्रधानमंत्री बने कि सबसे पहले अगर वो प्रधानमंत्री बनता है तो ये काम हो देश की तरक्की के लिए? विकास होना चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, और मेरे हिसाब से मोदी कर सकते हैं शायद। ठीक है, जहां इतने साल कांग्रेस को चांस दिया, एक बार बीजेपी को भी देना चाहिए, तो हो सकता है कुछ सुधार हो। ठीक है, जहाँ इतने साल का कहना है कि जहाँ इतने दिन कांग्रेस को दिया तो इस बार मोदी को देना चाहिए। एक आंटी जी खड़ी हैं। आंटी जी, बताइए। कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, बस कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, गुस्सा पूरा है यानी कि कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। अब 60 साल से देखते आ रहे हैं, मतलब जितनी हम लोग अपनी एज हमारी 35-40 साल होने जा रही है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया। और जो नई सरकार आएगी वो भी हमें वैसे कुछ नहीं देने वाली, इतना हमें पता है, लेकिन भरोसा करते हैं कि शायद कुछ दे जाए।
ठीक है, गुस्सा जो है वो जाहिर है इन लोगों का कि जो इतने साल से हमने दिखाया कुछ नहीं मिला, और आगे वाली सरकार से भी क्या उम्मीद करें, बहुत से और तमाम हैं। आप बताइए आंटी जी, क्या लगता है कि महिला की जो सुरक्षा है यानी नरेंद्र मोदी? हाँ। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम गाजियाबाद से। ठीक है, गाजियाबाद से। आप बताइए सर कि क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री कोई भी हो जो देश का काम करे, देश के हक के लिए काम करे, बस देश का काम करें। आप बताइए अंकल जी, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? अब सारी जनता जो ये कह रही है अब की बार ज़्यादातर हम भी सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं बहुत दूर से, मोदी के नाम की ज़्यादा चर्चा है और मोदी को ही लोग जो है। चर्चा तो बहुत चल रही है, मोदी के नाम की जो है वो चर्चा बहुत चल रही है। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो जलवा है वो वाकई में वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? उम्मीद तो सब रखते हैं, उम्मीद तो सब रखते हैं, आगे क्या करते हैं ये तो उनके काम है फिर। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि यंगस्टर जो है कि भाई अगर आपकी बार सरकार आए कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े, भ्रष्टाचार जो लगातार बढ़ रहा है वो कम हो, कि किन मुद्दे जो होंगे वो किस आधार पर देख के कि आप इस बार अपना वोट डालेंगे? देखिए, इस बार तो अभी तक तो फिलहाल तो मोदी जी का ही चल रहा है, क्योंकि पता तो किसी जितनी गवर्नमेंट अभी तक आई है सब भ्रष्टाचार है, सब करप्टेड है। इस बार जो मोदी है अभी किसी ने उनको देखा नहीं है, तो इस बार उन्हें भी मौका देना चाहिए आने के लिए। आप बताइए अंकल जी कि इलेक्शन है बहुत दिन बाद दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री लग के मतलब देश के लिए मोदी के अलावा कोई नहीं है, कोई टक्कर नहीं दे रहा है कि, लेकिन बहुत सी पार्टियां और आ गई ना, नई नई पार्टियां आ रही हैं, वो तमाम देख ली, सब पार्टी का देख लिए कि मतलब, तो इस बार मोदी का मतलब इससे योग्यता का मतलब प्रधानमंत्री नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या जो मोदी की जो लहर है वो सही ट्रैक पे चल रही है? मोदी की लहर तो इस समय सही ट्रैक पर चल रही है, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद ना इतना बड़ा घमंड हो जाएगा कि वो जनता की नहीं सुनेंगे। घमंड हो जाएगा? क्यों घमंड क्यों हो जाएगा? देखना, क्योंकि वो सीट ही ऐसी है जिस सीट पे बैठता है ना, तो मतलब नेचुरल है, उस पर घमंड आ ही जाता है इंसान को। और जितने फेमस हुए हैं ना, ऐसे ही छुट्टी होगी इनकी। और हैं, ये बताइए, आप बताइए, आप यहीं रहते हैं दिल्ली कहीं आसपास? कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद। चलिए, किसे देंगे इस बार वोट? जी, वोट नरेंद्र मोदी जी को देंगे। नरेंद्र मोदी। आप? मोदी। चलिए ठीक है, ये तो था कि पलवल से आ रही ट्रेन के बताया कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। यहाँ की मिली जुली राय है कि नरेंद्र मोदी या फिर कोई और। दूसरी ट्रेन से बताएंगे मेरे सहयोगी नमित त्यागी। कैमरामैन मनीष के साथ सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज। शुक्रिया सागर। तो सागर ने बताया किस तरीके से लोकल ट्रेन में जो यात्री सफर करते हैं आखिर उनकी क्या सोच है। लोकसभा चुनाव सर पर हैं और आखिर 5 साल बाद एक बार देश की जनता के पास फिर एक मौका आया है कि अगले 5 सालों के लिए देश के लिए किसे चुने। हम चलेंगे लोकतंत्र के बीच, जानेंगे आखिर जनता क्या चाहती है, जनता की क्या राय है, जानेंगे और लोगों से। आप बताइए सर, इस बार किसको वोट डालेंगे आप? नरेंद्र मोदी को। मोदी को क्यों? ऐसा क्या लगता है मोदी के आने से क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये आएगा कि कांग्रेस ने अब तक क्या किया है, महंगाई छोड़ क्या किया है। चलिए आओ लोग, आप बताइए सर, इस बार युवा खासकर मोदी के लिए ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं, किस तरीके से लगता है किसको वोट देंगे? हम तो मायावती को देंगे वोट। चलिए, इनका कहना है मायावती को देंगे, और लोगों से जानते हैं। आप बताइए किनको? मोदी को वोट देंगे। मोदी को क्यों? क्योंकि केजरीवाल आए थे, उनके वो इस जगह को छोड़ के मतलब अपनी कुर्सी छोड़ के चले गए हैं। मैदान में राहुल भी उतर रहे हैं। राहुल, जो कांग्रेस हार चुकी है वो कांग्रेस वापस अब अपने वापसी नहीं कर सकती, चाहे राहुल का कहना है कि कांग्रेस वापस नहीं कर सकती। इनसे जानते हैं। आप बताइए सर, इस बार किसको लोकसभा में देखना चाहेंगे, किसको प्रधानमंत्री को? राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्यों? मोदी की लहर भी दिख रही है। नई सोच, युवा सोच, नई सोच। चलिए, इनका मानना है युवा सोच, नई सोच। आप बताइए सर, इस बार किसको वोट डालेंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल क्यों? इन पर तो आरोप है कि दिल्ली छोड़कर भाग गए। नहीं, कहाँ भाग गए, दिल्ली छोड़ गए, वो तो मजबूरी में भाग गए, क्योंकि जब दोनों दल एक हो गए तो इसलिए जो है, लेकिन सच्चाई की लड़ाई वही लड़ रहे हैं, दोनों एक होंगे। मोदी लगता है लोकसभा में उनकी इतनी सीटें आ पाएंगे, पीएम पद का उम्मीदवार वो घोषित हो सकते? नहीं आएंगे, लेकिन बनने नहीं देंगे, इतनी गारंटी है। चलिए, इनका कहना है कि केजरीवाल के बिना लोकसभा में इस बार सरकार नहीं बनेगी। हमारे साथ और भी बुजुर्ग मौजूद हैं। आप बताइए, इस बार किसको वोट डालेंगे? केजरीवाल को। और लोगों से जानते हैं इनकी क्या राय है। आप बताइए, इस बार किसको पीएम चुनना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? नरेंद्र मोदी के आने से कुछ देश में बदलाव आएगा? अब देखिए, बदलाव तो एक बारी तो जो है कि 10 साल इन्होंने चलाया और कुछ उनको भी मौका मिलना चाहिए। इनका कहना है कि बीजेपी को इस बार एक मौका मिलना चाहिए। आप बताइए सर, इस बार जो लोकसभा चुनाव है किसको मौका देना चाहेंगे?
मोदी साहब को देना चाहिए मौका, और मोदी साहब में काम करने का जज्बा है और ज़रूर करेंगे देश के लिए। इन्होंने 50 साल 60 साल से कांग्रेस ने अपने राज किया है, और अब की बार मोदी सरकार को मिलना चाहिए मौका, और ज़रूर करेंगे। राहुल गांधी कुछ टक्कर दे पाएंगे? राहुल गांधी कहीं भी नहीं खड़े होंगे, उसके आसपास भी कहीं नहीं खड़े होंगे, और मोदी साहब 100 के 100% आएंगे और वो ज़रूर करेंगे काम। हम लोगों को उम्मीद है मोदी साहब से, और पूरे करेंगे वो। जनाब का कहना है कि मोदी साहब 100% आएंगे। आप बताइए सर, आप इस बार किसको वोट देंगे? युवा हैं सर, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट देना चाहता हूँ। चलिए केजरीवाल को और लोगों से जानते हैं। चाचा जी आप बताइए, इस बार किसको मौका देना चाहिए? मोदी को। मोदी को ही क्यों? मोदी काम करने वाले बंदे हैं। चलिए मोदी काम करने वाले हैं। आप बताइए सर, आप किसको इस बार वोट देना चाहेंगे? मोदी को दी। मोदी को क्यों, ये बताइए। जिस तरीके से और भी बीजेपी में कई नेता हैं, इसे भी देख लें, इसे भी देख लें। इस बार लोगों का भी ये कहना है कि इसे भी देख लें। चलिए बदलते रहने चाहिए सरकार को। आप बताइए, इस बार युवा हैं, किस तरीके का पीएम चुनना चाहेंगे इस बार? नरेंद्र मोदी को चुनना चाहेंगे। कांग्रेस को हमने 10 साल दिया, जिसमें ना तो वो देश के अंदर से बेरोजगारी मिटा पाए, और भ्रष्टाचार इतना है कि जिसका कोई वो नहीं है। कोयला लूट लिया इन्होंने, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला अभी तक। हम बेरोजगार हैं। मोदी के आने से भ्रष्टाचार कम होगा? निश्चित होगा, 100% कम होगा। गुजरात में देख लीजिए आप। गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। आप बताइए सर, इस बार किसको वोट देंगे? मैं तो केजरीवाल को दूंगा। केजरीवाल को देंगे। आप बताइए सर, आप किसको वोट देंगे? सर नरेंद्र मोदी को। आप बताइए। राहुल गांधी। तो यहाँ पर अलग अलग सोच दिख रही है, और लोगों से जानते हैं आखिर उनकी क्या राय है। आप बताइए, इस बार देश का पीएम किसको बनाना चाहेंगे? यार हम तो नरेंद्र मोदी को ही बनाएंगे। नरेंद्र मोदी को क्यों 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 बनाएंगे नरेंद्र मोदी? क्यों बनाएंगे? सरकार बदलती रहेगी। सरकार बदलनी चाहते हैं कि सरकार बदले तो कुछ करे पब्लिक के बारे में भी। चलिए, इनका कहना है सरकार बदलनी चाहिए। आप बताइए सर, किसको इस बार देश की गद्दी पर बैठाना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। मोदी क्यों? उसके अंदर इच्छा शक्ति है देश को सुधारने की, जो फिलहाल नजर आ रहा है, तो इसलिए मोदी को चाहिए। इच्छा शक्ति। आप बताइए, इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। इनका भी साफ साफ कहना है नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं मिला जुला हमें रेस्पॉन्स लोकल ट्रेनों में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देखा कि मोदी की भी लहर है, और कुछ लोग राहुल को भी चाह रहे हैं। लेकिन पता चलेगा इस बार 16 मई को आखिर देश की जनता का क्या मूड है। कल आपको बताएंगे किसी और जगह का हाल। फिलहाल मनीष मिश्रा के साथ और अपने सहयोगी नवीन चौहान और सागर के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।